अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सोचिए आप बाज़ार से पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसा कि धनिया, पुदीना, पालक, साग और सलाद वग़ैरह घर लेकर आते हैं, और ये आम तौर पर हर घर में सलाद के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, और इन्हें धोकर आप सलाद बना लेते हैं और बड़े इत्मीनान से खा भी लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी सब्ज़ी पर एक ऐसा जरसूमा मौजूद है जो आँख से नज़र ही नहीं आता, मगर आपको कई दिन तक शदीद बीमार कर सकता है। अमेरिका में यही हुआ, और फिर इसके बाद इस ख़तरे ने पूरी दुनिया में ख़तरे की घंटियां बजा दी। एक सब्ज़ी के ज़रिए बीमारी फैली, हज़ारों लोग बीमार हुए, सैकड़ों अस्पताल पहुँचे, और खौफ इस कदर फैला कि अमरीकियों ने सब्ज़ियाँ और ताज़ा फल ही खाना छोड़ दिए। लेकिन अब असल सवाल ये था, वो कौन सा जरसूमा था? लेटेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हज़ारों लोग बीमार हो गए? क्या अब अमेरिका में दोबारा सब्जियां खाना महफूज है? और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान में हम रोज़ाना कच्ची सब्जियां, सलाद, धनिया और पुदीना खाते हैं, तो क्या हमारी सब्जियां भी ऐसे जरासीम से महफूज हैं? और अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई बीमारी फैल जाए तो क्या हमारे पास इसे बर वक्त पकड़ने और इसका ज़रिया तलाश करने का ऐसा निज़ाम मौजूद है? नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। इस जरसूमे का नाम है साइक्लोस्पोरा। ये कोई आम वायरस नहीं, बल्कि एक इंतहाई छोटा पैरासाइट है जो इंसान की आंतों को मुतासिर करता है। इसके बाद अमूमन पानी जैसे दस्त, पेट में मरोड़, मतली, भूख की कमी और शदीद कमज़ोरी हो सकती है। और मसला ये है कि यह तकलीफ़ कभी कम होती है और फिर दोबारा से शुरू हो सकती है। यानी इंसान समझता है कि पेट ख़राब था, ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बीमारी दोबारा लौट आती है। अमेरिका में क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। 2026 के मौसम गर्मा में अमेरिका की कई रियासतों में साइक्लोस्पोरा के केसेस तेज़ी से सामने आने लगे। तहकीकात हुई तो उंगलियां जा पहुंची आइसबर्ग लेटिस की तरफ। ये लेटिस मेक्सिको में पैदा हुई थी और अमेरिकी मार्केट में सप्लाई की गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि 9400 से ज़्यादा अफराद बीमार हुए, तकरीबन 400 अफराद को अस्पताल दाखिल होना पड़ा और 2 अफराद जान से भी चले गए। ये अमेरिका में साइक्लोस्पोरा की सबसे बड़ी वबाओं में से एक बन गई। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसी सब्ज़ी जिसे लोग सेहतमंद समझकर खा रहे थे, वही सब्ज़ी हज़ारों लोगों के लिए बीमारी का सबब बन गई। लेकिन सबसे बड़ा धचका बीमारी नहीं, खौफ था। जब यह खबर फैली तो अमरीकियों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर लेटिश महफूज नहीं तो फिर कौन कौन सी सब्ज़ी महफूज है? जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोगों ने ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल खाना कम कर दिए, और अमरीकी सर्वे में तकरीबन 40% लोगों ने कहा कि उन्होंने साइक्लोस्पोरा की वबा के बाद ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल कम कर दिया है। यानी एक जरसूमे ने सिर्फ लोगों के पेट ही ख़राब नहीं किए, लोगों का सब्जियों पर एतमाद भी हिला दिया। तो क्या अब लेटिश खाना ख़तरनाक है? यहाँ एक बात बहुत अहम है, वो समझें। लेटिश खुद ख़तरनाक नहीं है, मसला एक मखसूस आलूदा सप्लाई का था। मुतासरा लेटिश को मार्केट से वापस निकाल दिया गया, नए केसेस में भी कमी आना शुरू हो गई, और माहिरीन के मुताबिक अब आम लेटिश खाने का ख़तरा पहले जैसा नहीं रहा। यानी इस वाक़े के बाद ये नहीं कि सब्ज़ियाँ छोड़ दो, बल्कि असल सबक ये है कि सब्ज़ी साफ़ नज़र आ रही हो तब भी इस पर ऐसा जरसूमा मौजूद हो सकता है जो आँख से नज़र नहीं आता। अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ आइए। यहाँ से ये ख़बर हमारे लिए वाकई अहम हो जाती है। पाकिस्तान में हम अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताज़ा और कच्ची चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि धनिया, पुदीना, सलाद, पालक और साग वग़ैरह। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये सब्ज़ियाँ कहाँ से आई? इन्हें किस पानी से उगाया गया? क्या इस पानी की जाँच हुई? सब्ज़ी फार्म से मंडी तक कैसे पहुँची? कितने हाथों से गुजरी? और क्या इस पूरी सप्लाई का रिकॉर्ड मौजूद है? यही वो जगह है जहां पाकिस्तान और अमेरिका के निज़ाम में बड़ा फ़र्क सामने आता है। क्या पाकिस्तान में सब्जियों की चेकिंग नहीं होती? ये कहना दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान में सब्जियों की चेकिंग बिल्कुल नहीं होती। फूड अथॉरिटी मुख्तलिफ जगहों पर खुराक के नमूने लेती है और मुख्तलिफ चीज़ों की जाँच भी करती है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में हर सब्ज़ी, हर फार्म और हर सप्लाई चेन की मुसलसल और बड़े पैमाने पर माइक्रोबायोलॉजिकल निगरानी अमेरिका की तरह मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं होती। ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा मसला ट्रेसिबिलिटी भी है। आसान अल्फाज में, अगर आज लाहौर में 500 लोग एक ही सब्ज़ी खाकर बीमार हो जाएं तो हमें फ़ौरन मालूम होना चाहिए ये सब्ज़ी कहाँ उगाई गई, किस मंडी से आई, किस ताजर ने सप्लाई की, किन दुकानों और रेस्टोरेंट तक पहुंची, और इस बैच की बाकी सब्ज़ी कहाँ मौजूद है। ये पूरा रास्ता मालूम करने का निज़ाम जितना मजबूत होगा, बीमारी को रोकना इतना ही आसान होगा। और पाकिस्तान में ख़तरा सिर्फ साइक्लोस्पोरा का नहीं, ये बात भी समझना ज़रूरी है कि अगर किसी पाकिस्तानी घर में बार बार दस्त, पेट में दर्द या मैदे की ख़राबी होती है तो फ़ौरन ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि साइक्लोस्पोरा है। इसकी वजह आलूदा पानी, बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। यानी मसला सिर्फ एक जरसूमे का नहीं, मसला
تغذیہ، صاف پانی، صاف خوراک اور مضبوط فوڈ سیفٹی سسٹم کا ہے۔ تو کیا ہمیں پاکستان میں سبزیاں کھانا چھوڑ دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ سبزیاں صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اصل ضرورت سبزیاں چھوڑنے کی نہیں، انہیں محفوظ بنانے کی ہے۔ گھر میں سبزیوں کو صاف بہتے پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے، کچی سبزیوں کو گندے پانی سے نہیں دھونا چاہیے، اور اگر کسی مخصوص خوراک کے بارے میں حکومت کی طرف سے خطرے یا آلودگی کا الرٹ جاری ہو تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اصل سوال حکومت سے ہے۔ امریکہ کی یہ پوری کہانی پاکستان کے لیے ایک وارننگ بھی ہے۔ ہمیں بیماری پھیلنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بیماری آئی کہاں سے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری سبزی کہاں سے آ رہی ہے، کس پانی سے اگ رہی ہے، اور ہماری پلیٹ تک پہنچنے سے پہلے اس کی کتنی جانچ ہو رہی ہے، کیونکہ سائکلوسپورا کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ آپ سبزی دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں، اور یہی امریکہ کی اس وبا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ صحت مند نظر آنے والی سبزیاں بھی اگر آلودہ ہوں تو بیماری پھیلا سکتی ہیں۔ امریکیوں نے خوف کی وجہ سے سبزیاں کھانا کم کر دیں، لیکن پاکستان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم سبزیاں چھوڑنے کی بجائے سبزیوں کی حفاظت کا نظام مضبوط کریں، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ سبزیاں کھائیں یا نہ کھائیں، اصل سوال یہ ہے ہماری پلیٹ میں پہنچنے والی سبزی واقعی کتنی محفوظ ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔